ये जीनियस कहानी जो है अनिल जी के दिमाग की देन है। और सबसे पहले जब उन्होंने एक स्टोरी का आइडिया सुनाया कि देखो ऐसा ऐसा एक फिल्म है, इसका हमें एक ऐसा स्क्रीन प्ले रचना है, एक ऐसा स्क्रीन प्ले जो डिफरेंट हो, जिसमें एक वर्ल्ड क्लास फीलिंग हो और इमोशन ऐसा हो जो हर आदमी को टच करे, चाहे वो इंडिया के किसी गांव में रहता हो, मुंबई में रहता हो, या न्यूयॉर्क में रहता हो, या वॉशिंगटन पे रहता हो। हमें इमोशन ऐसा चाहिए जो वर्ल्ड वाइड हो, और हमें स्क्रीन प्ले ऐसा चाहिए जो वर्ल्ड क्लास हो। और उसी पे हमने मेहनत की है। 20 महीने, लगभग 20 महीने हमने उसके स्क्रीन प्ले और उसके डायलॉग्स पे काम किया। क्योंकि फिल्म जीनियस है, और अगर उसमें कोई जीनियस पंच नहीं मिलेंगे तो फिर काहे के जीनियस। क्या जीनियस आपसे जानना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ऑब्वियसली जब स्टोरी लिखी गई हाँ तो हाँ। एक एलिमेंट ऑफ जीनियस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसी स्टोरी बहुत समय तक आई नहीं है सिनेमा में। यू नो दिस जो ट्रेंड है, या तो लव स्टोरीज हैं या अलग एक एंगल है। तो क्या पंचेस हैं, या कैसा था नवाज और उत्कर्ष के कन्फ्रंटेशंस में, क्या यूएसपी? ये दो जीनियस की कहानी है, ठीक है। एक जीनियस नवाज है और एक उत्कर्ष। तो हमने ये कोशिश की, एक बैड बॉय और गुड बॉय, ठीक है, और टैलेंट दोनों में है, और एक देश के लिए काम करता है, एक देश के अगेंस्ट काम करता है। ये आज के यूथ की कहानी है जो है ना, ये आज की यूथ की कहानी है जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में और छोटी छोटी परेशानियों से आके भटक जाते हैं। टैलेंट होता है उनमें, लेकिन कुछ परेशानियाँ आती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है जिससे वो रास्ते से भटक जाते हैं। ये कहानी वो ये बताती है कि चाहे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितनी भी तकलीफ़ें आ जाए, आपका जो लक्ष्य है, ठीक है, उस पर आपको बने रहना है, लड़ना है, और कामयाबी जरूर मिलेगी। सो एक ही स्टोरी में एक जीनियस, एक लव स्टोरी सब कुछ लाना कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। इसलिए सुनील जी ने बताया कि हमने मतलब 20 महीने 20 महीने लग गए, और मेहनत के बाद में almost, ये निकला है कि हाँ, आप कहीं से कोई चीज़ की कमी नहीं पाएंगे और कोई चीज़ ओवर नहीं पाएंगे। यही एक खासियत होती है स्क्रीन प्ले की, एक अच्छा स्क्रीन प्ले क्राफ्ट करने में। इसलिए तो बहुत ज़्यादा कठिन माना जाता है स्क्रीन प्ले लिखना। लेकिन हमारे साथ अनिल जी थे, हर वक्त उनका डायरेक्शन था, उनका इतना एक्सपीरियंस था, एंड ही इज़ वेरी मॉडर्न डायरेक्टर। आई शुड और टेल यू, करीब 100 से भी ज़्यादा ड्राफ्ट हमने किए, 100, हाँ, 110, और हाँ 110 ड्राफ्ट। इतने ड्राफ्ट हमने किए, उसके बाद जाके ये जीनियस एंड ही इज, अनिल जी, खासतौर से अनिल जी एक वेरी वेरी अपडेटेड मैन। ऐसा लगता नहीं है कि उन्होंने कभी 80s में फिल्में बनाई होंगी। मुझे तो लगता है कि वो अभी 2016 और 2015 में अभी शुरू हुए। मतलब इतनी बड़ी लेगेसी होने के बावजूद ही इज सच अ मॉडर्न मैन, अपडेटेड। ही रीड्स अ लॉट एंड ही वॉचेस फिल्म्स अ लॉट। उस वर्ल्ड सिनेमा हो, आपका हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, कौन सा सिनेमा है जो अनिल जी को नहीं मालूम? कौन सी बड़े बुक्स की लेखक की किताबें जिसके बारे में उन्होंने पढ़ा ना हो या वो जानते ना हो। सो एक इतना वाइडली एक्सपीरियंस आदमी था। एक हम लोग थे जो हम एक ऐसा टास्क कर रहे थे जीनियस का स्क्रीन प्ले रचते वक्त, कि ये स्क्रीन प्ले आपको हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा मज़ा देते हुए जाए और आप एक अच्छी सी कहानी में पहुँचे। कहानी कहना ज़रूरी है क्योंकि अनिल जी की खासियत है, बिना कहानी की तो बात ही नहीं होगी। बात ही नहीं होती, बात सही है। और अनिल जी ने जब हमें अपॉइंट किया कि हमें यंग राइटर्स चाहिए, ठीक है, तो जब हम अनिल जी से मिले तो अनिल जी हमसे ज़्यादा हमसे ज़्यादा यंग निकले और वो उनका काम करने हम थक जाते थे, ठीक है, लेकिन वो नहीं थकते ड्यूरिंग थे। राइटिंग, और अनिल जी उसके नहीं बाद थकते में ऊपर से तड़का लग गया उत्कर्ष का भी। ही वॉज इन्वॉल्व, जैसे ही वो अमेरिका से लौट के आया, ही इज़ वेरी ट्रेंड एंड ट्रेंड एक्टर। 4 साल 5 साल कोर्स किया है उधर अमेरिका में जाके, चैपमैन यूनिवर्सिटी, उसके बाद में LSE, उधर जाके ट्रेंड होके आया। और जब उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो गया उसमें तो और तड़का लग गया। और तो इसमें आपको हर प्रकार की सेंसिबिलिटी मिलेगी। ये मेरा आपसे ये जीनियस एक रोमांटिक थ्रिलर है, ठीक है। रोमांस अनिल जी की फिल्मों में होता ही है, और थ्रिलर और एक्शन ना हो तो फिर लोग वेट करते हैं अनिल जी की फिल्में आ रही उसमें एक्शन होगा, लेकिन इससे रोमांटिक थ्रिलर है, बहुत मज़ा आएगा। और बहुत मेहनत की है, और अनिल जी की अंडर में काम करना बहुत सौभाग्य की बात सही है। बात है, ये बात तो और सच है। बहुत अच्छी फिल्म बन गई है, और अनिल जी ने काफ़ी अच्छा शूट भी किया है। उत्कर्ष ने बहुत ही उम्दा एक्टिंग की है। अरे अनिल जी ने काफ़ी अच्छा शूट किया, मतलब क्या, अनिल जी इज़ फेमस फॉर गुड शूटिंग है यार। मतलब उनके बारे में कुछ भी कहना हमारे लिए संभव नहीं है। वो पूरा वर्ल्ड जानता है कि वो क्या शूट करते हैं। उनका ग्रैंडर, उनका उनका लेवल, उनका थॉट प्रोसेसिंग और उनका शॉट प्रोसेसिंग इज
बियॉन्ड आवर लिमिट्स, हम तो वो नहीं सोच सकते अब, बिकॉज वी आर राइटर्स, वी आर लिमिटेड, बट ही इज़ अ डायरेक्टर, ही इज़ अनलिमिटेड। सो उत्कर्ष अभी न्यू कमर है, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? किस तरह के एक्टर है, किस तरह के इंसान है वो, उसके बारे में बताइए। उत्कर्ष को देख के ऐसा नहीं लगता उसकी पहली फिल्म है। जब वो फर्स्ट डे शूट पे आया, ठीक है, तो हमें लगा कि नर्वस होगा, कुछ भी नहीं था, ठीक है। वैसे उसको आप लोग एज चाइल्ड आर्टिस्ट गदर में देख चुके हैं, अब तुम्हारे हवाले वतन शादी में देख चुके हैं, वेरी ट्रेंड एक्टर। आपको ऐसा लगेगा इसने काफ़ी एक्सपीरियंस और पहले बहुत काम कर चुका है। देखो शौक हो गया हम लोग set पे उसको देख के। मतलब हम सिर्फ सेट पे देख के शॉक नहीं हुए हैं, हम पहले दिन से शॉक्ड हैं। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, आई मस्ट से। ये जो अलग लोगों की ट्रेनिंग होती है वो अलग होती है ट्रेनिंग, एक्टर लोगों की ट्रेनिंग अलग होती है। वो कैरेक्टर पे किस तरह से काम करता है, ही रीड्स अ लॉट। उसने उस पूरा कैरेक्टर की, जो हमने कम से कम 15-20 पेज में सिर्फ वासुदेव शास्त्री की कहानी लिखी थी, बैक स्टोरी बनाई थी, उसका एक एक कैरेक्टर बनाया था। और जब उत्कर्ष ने वो पूरा पढ़ा, उसके बाद में फिर उसने, हमने तो लिखे थे 20 पेज, फिर उसने बाद में 50 पेज खुद लिखे उस कैरेक्टर के, और क्या नुएंसेस हो सकते हैं। सो ही इज़ सो हार्ड वर्किंग, ही प्रिपेयर्स एवरी नुएंसेस। वो जाके मथुरा वृंदावन में रहा, वहाँ पे देखा। देखो, मुंबई में पैदा हुआ है, अनिल जी जैसे बड़े आदमी के घर में रहा है, अमेरिका में पढ़ाई हुई है, उसके बावजूद भी वो मथुरा वृंदावन में जाके रहा। उसने एक एक नुएंसेस, एक एक डायलेक्ट, एक एक डायलॉग का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो मथुरा वहाँ की के जो लोकल लैंग्वेज है, वो जो कोशिश लोकल की लैंग्वेज है वो कोशिश की। सिर्फ इतना ही नहीं कि मथुरा का कर लिया, क्योंकि इसके कैरेक्टर में 4-5 वेरिएशंस हैं। उस हर वेरिएशन का, कि एक आईआईटी स्टूडेंट कैसे वर्क करता है, कैसे बिहेव करता है, अगर वो आईआईटी स्टूडेंट छोटे से गांव से निकल के आया हो बड़े गांव में, तो उसका ट्रांजिशन कैसे होता है, फिर वही कोई ऑफिसर बनता है तो क्या होता है, जब उसको प्यार होता है तो ये जो ट्रांजिशन पर ट्रांजिशन था। और जब मुश्किल परिस्थितियां आती हैं तो वो कैसे बिहेव करता है, जब जब उन मुश्किल परिस्थितियों से उसे लड़ना हो, हारना हो, जीतना हो, जब उसके पीछे क्या होता है, ये जब तमाम चीज़ें चलती हैं, और जो ट्रांजिशन होना चाहिए एज एन एक्टर, एक ट्रू रियल एक्टर का, तो वो जो चीज़ है वो उत्कर्ष लाया। और जब उसने कैरेक्टर वासुदेव शास्त्री हमको बन के दिखाया, तो हम तो शॉक्ड ही थे, अनिल जी भी शॉक्ड हो गए भाई। उनको लगा कि भैया ये लड़का क्या करता है यार, इतना काम करता है, इतना काम करता है। आप सेट पे जाके देखो, इतना कैरेक्टर में घुसा रहता है। अब जब वो कैरेक्टर से बाहर निकलता है तो उत्कर्ष एक डिफरेंट पर्सनैलिटी, ही इज़ अ फन लविंग गाय, ही इज जस्ट मतलब अमेजिंग। मतलब उससे बात करके ना आपको मज़ा आ जाएगा, आपको ये लगेगा कि उत्कर्ष आपसे बात करता रहे, क्योंकि ही इज सो फनी। उसके एक एक चीज़ के पंचेज, वर्ल्ड सिनेमा का नॉलेज, अगर आपको किस टॉपिक पे बात करनी है उत्कर्ष से, किस टॉपिक पे, साइंस, आपको सोशल, इकोनॉमी, आपको पॉलिटिकल सिनेरियो, सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा, किस टॉपिक पे, इस हिस्ट्री, ही इज अमेजिंग। सो स्टोरी की बात करें, उत्कर्ष को ध्यान में रखकर स्टोरी लिखी गई है। उत्कर्ष को ध्यान में नहीं 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 नहीं, स्टोरी तो जीनियस है। उत्कर्ष वॉज इतना प्रिपेयर्ड था, इतना प्रिपेयर्ड था कि अनिल जी को उसके अलावा कोई दिखा ही नहीं, हमको भी कोई नहीं दिखा। अनिल जी तो छोड़िए, अनिल जी तो वो क्या सोच रहे थे नहीं मालूम, लेकिन हमको उसके अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं दिखा। अगर उसके अलावा कोई दूसरा कैरेक्टर होता तो कोई दूसरा हीरो होता इस पिक्चर का। ये उत्कर्ष के लिए टेलर मेड नहीं है, उत्कर्ष ने अपने आप को टेलर मेड बना लिया इसके लिए, ढाल लिया खुद को उसने। खुद को ढाल लिया। अब जब आपके सामने हमारे माइंड में सिर्फ कैरेक्टर था, हमारे माइंड में कैरेक्टर था, हमारे माइंड में उत्कर्ष नहीं था। हमने उत्कर्ष से हम कभी मिले भी नहीं थे। जब हम कहानी लिख रहे थे वो तो बीच में आया, जब हमारी फिल्म की स्क्रिप्ट लगभग आधी से ज़्यादा कंप्लीट हो गई थी, स्क्रीन प्ले जब आधी से ज़्यादा कंप्लीट हो गया तब हमें मुलाकात हुई। तो ऐसा नहीं है, उसने अपने आप को उस कैरेक्टर में ढाला। मैंने कहा ना 20 पेज मैंने लिखे तो 50 पेज उसने लिखे उसी कैरेक्टर के। सो कोई नर्वसमेंट भी है, फिल्म कुछ दिन बाद रिलीज को है, कोई नर्वसमेंट या एक्साइटमेंट? इसका जवाब ये देंगे, बिल्कुल ये बिल्कुल होता है। ज़्यादा नर्वस है। हमारी पहली फिल्म है, ठीक है, मुंबई में तो काफ़ी सालों से है, लेकिन अनिल जी की वजह से ब्रेक मिला, बहुत बड़ा ब्रेक है, ठीक है। खुशी भी है और नर्वस इसलिए है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन उम्मीद ये है, उम्मीद नहीं, हमें भरोसा है पूरा कि फिल्म अच्छा बिजनेस करेगी बॉक्स ऑफिस पे और हिट होगी, सुपर हिट होगी।
और इतना हम मैं सबका ज़रूर career कहना चाहूँगा कि ये आगे बढ़े। फिल्म बहुत अच्छी बनी है। बहुत अच्छी बनी आप फिल्म जाके देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा, आपको लगेगा कि आप वाकई एक जीनियस पिक्चर देख रहे हैं। और ये फिल्म बहुत कमाल बनी है। देखो बॉक्स ऑफिस पे क्या होगा, मेरे ख्याल से तो मुझे तो लगता है कि बॉक्स ऑफिस पे स्टॉर्म आ जाएगा, जैसे अनिल जी की फिल्मों में आता है, गदर में आता है, हुकूमत में आता है, अपने में आता है, जो स्टॉर्म आता है वैसे ही स्ट्रॉन्ग इसमें भी आएगा। मुझे आई एम श्योर अबाउट इट, क्योंकि ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है।